अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सी नली निहारी बनने लगी है। और ये बीफ की नली निहारी है। जब आप ये खाएंगे तो आप यकीन करें आप बार बार इसको बनाएंगे। ये इतनी लजीज है, मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है। ये नलियाँ थी 3 अदद, मैंने इसको उबलने रख दिया था 2-3 घंटे पहले। तो आप देख सकते हैं नलियों में से ये ऑयल भी निकल आया है और इतनी जूसी है ना ये, इसके अंदर जो यखनी का पानी है ना बहुत ही टेस्टी है। तो इसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। अब दूसरी तरफ हम रखेंगे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालना है मैंने बड़ा वाला 1 कप, क्योंकि निहारी में ऑयल ज़्यादा जाता है तो इस ऑयल मैंने ज़्यादा डाला है। तो ऑयल डालने के बाद मैंने 1 प्याज लिया था बड़ा वाला, वो मैंने काट लिया था स्लाइस में और मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और इसको मैं कर लेती हूँ अब फ्राई। तो ये फ्राई होता है मैं दिखाती हूँ। और ये फ्राई देखें हो चुका है। बस इतना ही फ्राई करना है, इसको हमने जलाना नहीं है। और ये है लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून। और मसाले लिए हैं नमक मिर्च है 1 टेबल स्पून। तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा गोश्त। गोश्त मैंने लिया है 1 किलो। आप 1 किलो ले लें या 700 ग्राम ले लें या ज़्यादा ले लें 1200 ग्राम। तो ये मैंने लिया है 1 किलो। तो 1 किलो मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। गोश्त डाल के इसको हम हल्का सा भूनेंगे ताकि गोश्त की स्मेल निकल जाए। डाल दूंगी मैं निहारी मसाला। निहारी मसाला लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भर के। तो निहारी मसाला इसमें डाल के इसको फिर से हम चमचा चलाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसकी हम कर लेते हैं थोड़ी सी भुनाई। ये कोई 5-7 मिनट लगे हैं इसको भुनाई करने में। तो ये भुनाई हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम गलने के लिए पानी। पानी हमने इतना डालना है कि वही हमारी निहारी रेडी रहे। इसको हमने खुश्क नहीं करना पानी को। तो ये मैंने डाल दिए हैं 8 गिलास पानी के। अब इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी मैं 20 मिनट के लिए। तो जब वेट चल जाएगा, नोज़ल ऊपर आ जाएगा, तो 20 मिनट बाद इसको हम बंद करेंगे। और 20 मिनट हो चुके हैं, वेट हटा दिया है, कुकर खोल लेते हैं। ज़बरदस्त बहुत वीआईपी निहारी रेडी हुई है। और देखिए मैं आपको बोटी तोड़ के दिखाऊंगी कि गोश्त कितना गलना चाहिए। गोश्त ऐसा गले कि बस टच करें और बोटी टूट जाए। और ये देखें कितना अच्छा सा गोश्त गल चुका है। तो इतना ही गोश्त आपका गलना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, जो हमने नली रखी थी इसी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे निहारी को हम ऐसे। ये इतनी सारी निहारी बनके रेडी होगी ना, यकीन करें आप माशाल्लाह 15-20 अफराद आराम से खा सकते हैं। तो मैं इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और आटा एक तरफ हम कर लेते हैं भुनाई। इसको लाल करेंगे हम, हल्का सा भून लेंगे। तो 1 प्याली मैंने आटा लिया है। 1 प्याली आटा लेके उसको छानना ज़रूर है। आपने छान के उसको फ्राई पैन में थोड़ा सा इस तरह भून लें। और इसकी जब खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, भुन जाएगा, तो इसको उतार लेंगे। और इसको मैं बाउल में डाल के पहले ठंडा करूँगी। इसमें आपने पानी नहीं डालना वरना इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और ठंडा हो चुका है। अब डालूँगी मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। जैसे आप पकौड़ों के लिए बेसन बनाते हैं मिक्स करते हैं, ऐसे ही ये मिक्स होना चाहिए, इतना घुलना चाहिए। और निहारी में चमचा चलाते जाएंगे। और सबसे पहले निकाल लेंगे हम नलियाँ।
नली निकाल के एक साइड पे रख देंगे और इसके अंदर से जितनी भी मिख है वो निकाल लेंगे। और ऑयल देखिए कितना ज़्यादा आया हुआ है, ऑयल भी मैं निकालूंगी इसके अंदर से। इस तरीके सारा ऑयल निकाल लें। सारा तो निकलेगा नहीं, जितना निकलता है आप निकाल लें ऑयल, बाकी इसी में रहने दें। तो मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे आटा। अच्छा, मिक्स करते जाएं, आटा डालते जाएं और चूल्हा आपका बंद नहीं होना चाहिए, चूल्हा जलता रहना चाहिए ताकि ये मिक्स होता रहे अच्छी तरीके से। और आटा मैंने डाल दिया है। इसको मैं बंद कर दूंगी, यानी कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए पकने के लिए। तो 20 मिनट बाद इसको चेक करते हैं और 20 मिनट हो चुके हैं और देखें बहुत अच्छी सी निहारी हमारी रेडी हो गई है। ये देखें एकदम VIP परफेक्ट निहारी बनी है, सारी निहारियों को पीछे छोड़ देने वाली निहारी बनी है। तो अब क्या करेंगे, जो मैंने निकाला था ऑयल, इसमें ऑयल डाल देंगे। ये देखें कितना सारा ऑयल निकल गया था। ऊपर से ऑयल डाल देंगे। मैं सारा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी, आधा बचा लूँगी। थोड़ा सा चमचा चला लें, ज़्यादा नहीं चलाना वरना सारा ख़त्म हो जाएगा ऑयल ऊपर से। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं और मैंने निहारी डिश आउट कर ली है। और इसके ऊपर डालेंगे हम ऑयल जो मैंने बचाया हुआ था। पहले वो जो मिख निकाली थी ना हमने, वो इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि हमारी है नली निहारी। तो ये नलियाँ मैंने निकाल ली थी, तो अंदर से मिख निकाल ली थी और ये सारी मिख ऊपर डाल दी है। ऑयल डाल लेंगे इसके ऊपर और देखें क्या गज़ब की निहारी लग रही है और खाने में तो बेहद ही लजीज बनी है ये निहारी। आप यकीन करें, आप सारी निहारी को छोड़ के इसी निहारी को आप पकाने पे मजबूर हो जाएंगे और खाने पर भी। तो ये इसमें हरा धनिया, हरे मसाले डाल लेते हैं। मैंने हरे मसाले में लिया है हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और लेमन। तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अदरक भी। और मेरी निहारी एकदम रेडी हो गई है। ऊपर से नींबू छिड़क लेते हैं। बहुत ही लजीज निहारी बनी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।